हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। रिजल्ट आने के बाद आप सभी से ये उम्मीद की जाती है कि आप सभी बिल्कुल समय के पाबंद रह करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे, यानी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। और होना भी यही चाहिए कि आपको ये जो समय है ना 2.5 महीने का, ये बहुत कीमती है आपके लिए। अगर इसका आपने सही से समय को यूटिलाइज कर लिया तो समझिए कि आपकी नैया पार है। तो आज के टॉपिक में हम जीबी शॉ की बात करने वाले हैं। एक सेशन अपन कल इनका डिस्कस कर चुके हैं। उस पिछले सेशन में हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करी थी, किसके, आर्म्स एंड द मैन के, और उसके इंट्रो की भी बात कर ली थी। इसके अलावा जो मेन है चीज़, इस प्ले की स्टोरी, उसकी पूरी बात कर ली थी। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 1, इन सभी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। पिछला सेशन अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टोरी और थीम जब आप जान जाएंगे, कैरेक्टर्स को जान जाएंगे, तो फिर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो और अच्छे से समझ आएंगे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। हाउ इज आर्म्स एंड द मैन एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी? करें कि किस तरह से आप कह सकते हैं कि जो आर्म्स एंड द मैन है वो एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, यानी रोमांटिक कॉमेडी नहीं है बल्कि एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। चलिए बताते हैं कैसे है। देखिए, क्वेश्चंस को पीडीएफ आपको मिल ही रही है, पीडीएफ को पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और फिर बात 2-3 बार जब देख लीजिए, दिमाग में सेट हो जाए तो उसको लिखने की भी कोशिश करिए। क्योंकि वहाँ पर देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो नॉलेज के साथ साथ आपके लिखने की क्षमता का भी, एबिलिटी का भी आपका एग्ज़ाम है कि आप कितना कम समय में कितना अच्छा लिख सकते हैं। अपने को पता ही है कि 20 क्वेश्चन है, 10 लॉन्ग होंगे, 10 शॉर्ट होंगे, शॉर्ट भी लॉन्ग के बराबर होंगे। 125 वर्ड्स है शॉर्ट के, और लॉन्ग के हैं आपके 200 वर्ड्स, है ना। तो बड़ा अब चैलेंजिंग मामला है। तो अब लिखने की आदत बिल्कुल प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि हाथ आपका सेट हो जाए बढ़िया सा। टाइमिंग बना लीजिए कि लॉन्ग आप कितने टाइम में लिख पा रहे हैं, शॉर्ट कितने टाइम में लिख पा रहे हैं, और दोनों को जब जोड़ेंगे आप 20 क्वेश्चन कितने टाइम में टोटल आप लिख पाए, और क्या वो समय जिसमें आप लिख पाए वो 3 घंटे के अंदर है या 3 घंटे के बाहर है, उसको आपको मैनेज कर करके 3 घंटे के अंदर लाना है। ठीक है। आपके लिए देखिए कंटेंट है, पूरा मटेरियल है, सिलेबस का सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपसे बस ये उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस को शुरू कर दें अभी से। ढील मत करें कि लास्ट के 15 दिन में, 1 महीने में करेंगे ना भाई। अभी से जब लिखना शुरू करेंगे ना, तब हाथ को आपकी आदत होगी। क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि कई कई साल हो गए कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। थोड़ा बहुत तो लिख ही लेते हैं अपन। अगर किसी स्कूल में है तो बोर्ड में लिख लिया, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड में कॉपी में थोड़ा ही बहुत। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे बैठ के लगातार लिखते हो, उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है भाई। चलिए, तो एंटी रोमांटिक कॉमेडी कैसे है आर्म्स एंड द मैन, वो बताना है। चलिए, जीबी शॉ डिलिबरेटली जानबूझकर रोट लिखे हैं आर्म्स एंड द मैन को एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी के तौर पर, सटराइजिंग एक्सेजरेटेड नोशंस ऑफ लव एंड वॉर, जिसमें उन्होंने प्यार और युद्ध के एक्सेजरेटेड नोशंस को क्या किया है, सटराइज किया है, उसका मजाक उड़ाया है, उसका माखौल बनाया है। इन द प्लेस प्ले में रोमांटिक आइडियल्स आर एक्सपोज्ड, रोमांटिक आइडियल्स को एक्सपोज किया गया है एज डिल्यूजन्स, और उन्हें बस कहा गया है कि भ्रम है और कुछ नहीं है, गलत फहमियाँ हैं और कुछ नहीं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, रैनाज रिलेशनशिप सर्जियस, सॉरी, रैना वर्शिप्स सर्जियस की, वो सर्जियस की पूजा करती है रैना, एज माई हीरो माई किंग, ये सब कहा करती है उसको। वाइल ही कॉल्स हर माई क्वीन, जबकि वो उसे क्या कहता है कि तुम मेरी रानी हो। येट सून आफ्टर, लेकिन जल्द ही क्या होता है, सर्जियस एडमिट्स टू लूका दैट हायर लव इज वेरी फेटगोइंग, कि सर्जियस क्या बात एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि जो हायर लव है ना, वेरी फैटिक गोइंग, वो बड़ा थका उबाऊ है, थकावट से भरा हुआ है, यानी मन उससे भर चुका है, मेरा उसमें मन नहीं लगता। एंड फ्लर्ट्स विथ हर, और उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है, जबकि ऑलरेडी इंगेज्ड है ये किसके, रायना के साथ में। दिस एक्सपोजेस द फॉल्सहुड ऑफ हायर लव, ये हायर लव के फॉल्सहुड को क्या करता है, एक्सपोज कर देता है। आगे देखेंगे। सिमिलरली, इसी तरह से, वॉर इज मॉक्ड, युद्ध का भी उपहास उड़ाया गया है। रायनाज मदर ग्लोरीफाइज सर्जियस केवलरी, रायना की जो माँ है कौन है, कैथरीन है, ग्लोरीफाई करती हैं
सर्जियस की कैवेलरी बहादुरी को। कैवेलरी चार्ज एज स्प्लेंडेड, कहती बहुत शानदार बहादुर सिपाही है वो, ये है वो है, तमाम लंबी लंबी उसके लिए, लाइक इन एवलांचे के वेलांचे की तरह। बट ब्लंशली रिड्यूसेस इट इनटू अ फूलिश ब्लंडर, लेकिन ब्लंशली उसे एक मूर्ख के तौर पर दिखा देता है सबको, जब कहता है वो सर्जियस बिहेव्ड लाइक एन ऑपरेटिंग टेनोर, की जो सर्जियस है वो एक ऑपरेटिंग टेनर की तरह वो बिहेव करता है, और कुछ उसके अंदर दिमाग है नहीं कुछ। चार्जिंग लाइक डॉन क्विक्सोट, और डॉन क्विक्सोट की तरह चलता है। टू द रोमांटिक आई सर्जियस इज हीरोइक, करेंगे अगर आप रोमांटिक आई की बात करिए, यानी चाहे वो उसकी माँ हो या उनकी बेटी हो रहा है ना, उनके लिए वो एक हीरो है। बट टू द रियलिस्ट, लेकिन आप वास्तविक लोगों से पूछिए तो ही इज रेकलेस, लापरवाह है वो, एंड लाफेबल, और बस मजाक किया है उसको, मतलब मजाक खूब उड़ा सकते हैं आप आसानी से। द कॉमिक डिवाइस ऑफ ब्लंशली कैरिंग चॉकलेट्स इंस्टीड ऑफ बुलेट्स ऑल्सो सटराइजेज रोमांटिक सोल्जरिंग, करेंगे जो कॉमिक डिवाइस एक दिखाई गई है कि ब्लंशली जो है वो क्या करता है, बुलेट्स यानी गोलियों या कारतूस की बजाय अपनी जेब में चॉकलेट लेके चलता है। ऑल्सो सटराइजेज रोमांटिक सोल्जरिंग, वो रोमांटिक सोल्जरिंग को ये बात भी सटराइज करती है। अच्छा, रोमांटिक सोल्जरिंग समझ पा रहे हैं, तो रोमांस और ये जो रोमांटिक की बात हो रही है ना, दोनों में फ़र्क है, यानी वो प्यार मोहब्बत वाला रोमांस नहीं, बल्कि जिसमें शिवलरी दिखाई गई हो, केवलरी दिखाई गई हो, बहादुरी दिखाई गई हो, वेलर दिखाया गया हो, करेजियसनेस दिखाई गई हो, है ना, उसको उस रोमांटिक की बात हो रही है। रायना मॉक्स हिम एज अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और रायना जो है उसका मजाक भी उड़ाती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर कह करके। बट द ऑडियंस ग्रेजुअली सीज, लेकिन जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे देख पाती है, जान पाती है दैट की हिज प्रैक्टिकलिटी इज मोर वैल्यूएबल देन ब्लाइंड ब्रेवेडो, करेगी उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है ना, इज मोर वैल्यूएबल, वो कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है देन ब्लाइंड ब्रेवेडो, एक अंधा होकर के शाबाशी देने या प्रशंसा करने से, है ना, मतलब जो ब्लंशली दिखाना चाहता है सही वही है। 10 इस प्रकार से शो रिजेक्ट्स बोथ रोमांटिक वॉर, तो शो जो है वो रिजेक्ट करते हैं रोमांटिक वॉर मेलोड्रामा को, एंड आइडियलाइज्ड लव टेल्स, और आदर्श लव टेल्स को भी। शोइंग दिखाते हुए इंस्टेड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस, की ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, कंप्रोमाइजेस से भरा हुआ है, ह्यूमर से भरा हुआ है। आर्म्स एंड द मैन बिकम्स एंटी रोमांटिक बिकॉज, आर्म्स एंड द मैन एंटी रोमांटिक बन जाती है कॉमेडी, क्यों, क्योंकि इट टीयर्स डाउन इल्यूजन्स, वो भ्रम को जो हमारे अंदर मौजूद है उनको ख़त्म कर देती है, एंड रिप्लेसेस देम, और उन्हें रिप्लेस कर देती है विद कॉमन सेंस से, विट से, एंड रियलिज्म, और वास्तविकता से। ठीक है, मतलब जो हम लोग ने अब तक पिक्चर या तस्वीर युद्ध की, युद्ध में लड़ने वाली सिपाहियों की बना रखी है ना, उन सबको स्कैटर और शटर कर देते हैं आपके जीबी शो, और इस तरह से इस कॉमेडी को एंटी रोमांटिक कॉमेडी बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, एंड इट सेज हाउ डिड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ट्रांसफॉर्म मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा, मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा को बर्नार्ड शॉ ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है ये बताना है। चलिए बताते हैं। तो जो जीबी शॉ हैं इज ऑफन कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा, ये बिगिनिंग वर्ड ठीक नहीं है, यहाँ पे पाइनियर होना चाहिए, पाइनियर ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा, आप वो उसमें ठीक कर लीजिएगा अपने पीडीएफ में, ठीक है। बिगिनर हो सकता है, बिगिनिंग तो कहीं से भी सही नहीं है, बिगिनर हो सकता है, पाइनियर ज़्यादा अच्छा वर्ड है। बिफोर हिम, उनसे पहले, द इंग्लिश स्टेज वाज डोमिनेटेड बाय, उनसे पहले जो इंग्लिश स्टेज था ना उस पर डोमिनेशन था किसका, वेल मेड प्ले का, मतलब बड़े सुसज्जित सुसंगठित प्ले जो है, ऑर्गेनाइज्ड प्ले चलते थे, फुल ऑफ आर्टिफिशियल प्लॉट्स, जिसमें आर्टिफिशियल प्लॉट्स भरे होते थे, और हैप्पी एंडिंग्स होती थी। शो इंस्पायर्ड बाय हेनरिक इब्सन, शो जो कि हेनरिक इब्सन के द्वारा इंस्पायर्ड है। हेनरिक इब्सन किस लिए मशहूर है, अपने प्रॉब्लम प्लेस के लिए, इन्हीं से आपके जॉन गॉल्सवर्दी भी क्या है, इंस्पायर्ड थे। बाई हेनरिक इब्सन इंट्रोड्यूस्ड द प्रॉब्लम प्ले, करेंगे शो जो कि हेनरिक इब्सन से इंस्पायर है, उन्होंने प्रॉब्लम प्ले को इंट्रोड्यूस किया। वेयर ड्रामा बिकेम अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर ड्रामा एक प्लेटफॉर्म बन गया फॉर द डिस्कशन ऑफ सोशल इश्यूज, सामाजिक इश्यूज पर बात करने के लिए। ही हिमसेल्फ सेड दैट, उन्होंने कहा भी है कि आई राइट प्लेस, मैं प्ले लिखता हूँ,
विद द डेलिबरेट ऑब्जेक्ट्स, जाने बूझे हुए ऑब्जेक्ट और उद्देश्य के साथ में, ऑफ कन्वर्टिंग द नेशन, अपने नेशन को, राष्ट्र को कन्वर्ट करने के लिए, टू माई ओपिनियन, अपने विचारों में, यानी जो राज्य के लोग जो भी सोचते हैं उसको मैं अपने हिसाब से ढालने के लिए अपने प्लेस को लिखता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है। चाहे वो सेक्सुअल मैटर्स हों या फिर कोई सोशल मैटर्स हों, दोनों करेंगे। सेक्सुअल और सोशल दोनों तरह के मैटर्स में इंग्लैंड के लोग मेरी तरह सोचे, मेरा ये उद्देश्य है ड्रामास को, प्लेस को लिखने का। शो रिप्लेस्ड फिजिकल एक्शन, शो जो है फिजिकल एक्शन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं विथ मेंटल कन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष से। और इन प्लेज, नाटकों में, लाइक आर्म्स एंड द मैन, जैसे कि आर्म्स एंड द मैन है, इंस्टीड ऑफ स्वॉर्ड फाइट्स के बजाय वी सी डिबेट्स ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ रोमांटिक हेरोइज्म। वी सी डिबेट्स, हम डिबेट्स को देखते हैं ऑन द फ्यूटिलिटी, अनुपयोगिता पर, ऑफ रोमांटिक हीरोइज्म की, यानी रोमांटिक हीरोइज्म के बारे की जो फिजूल चीज़ें हैं, यानी उसका कोई यूज़ नहीं, अनुपयोगी है, उसके बारे में हम इसमें बहस देखते हैं। कैरेक्टर्स जैसे कि कैप्टन ब्लंशली है, आर्ग्यू थ्रो, वो आर्ग्यू करता है विट के साथ एंड रीजन, तर्क के साथ, रादर देन वायलेंस, किसके बजाय, हिंसा के बजाय। आई एम ए प्रोफेशनल सोल्जर, और वो कहता है कि मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, नॉट अ हीरो, कोई हीरो नहीं हूँ। दिस शोज शिफ्ट, ये शो के शिफ्ट को दिखाता है फ्रॉम मेलोड्रामा टू इंटेलेक्चुअल थिएटर। जो मेलोड्रामा में हीरो दिखाए जाते थे, या जो अपने आप को हीरो कहते भी थे और अपने आप को बहादुर कहलाना में उनको अच्छा लगता था, अपनी प्रशंसा सुनने में उनको अच्छा लगता था, लेकिन ब्रूसली क्या कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ बल्कि प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, जहाँ जीत दिखाई देगी वहाँ रुकूंगा, अगर मौत का खतरा होगा तो वहाँ से निकल लूंगा। वही उसने किया था, युद्ध छोड़ करके बस तुरंत कि भाई पैसा अपनी जगह, जान अपनी जगह है, जान बचाना है पहले। आगे देखते हैं। मोर ओवर शॉ रोट लॉन्ग प्रेफेसेस, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि शॉ जो है वो अपने प्लेज से पहले लॉन्ग प्रेफेसेस लिखते थे, यानी प्ले शुरू होगा उसके पहले आपको एक लॉन्ग प्रेफेस देखने को मिलेगा। और वो कैसा होता था, ऑलमोस्ट लाइक एसेज, बिल्कुल ऐसे की तरह। टू एक्सप्लेन द पर्पस एंड मैसेज, और उसमें वो अपने उद्देश्य को और अपने मैसेज को एक्सप्लेन कर देते थे कि मैंने ये प्ले जो है वो क्यों लिखा है आखिर। दिस वाज न्यू इन इंग्लिश थिएटर, ये भी बात नहीं थी इंग्लिश थिएटर में। ही ऑल्सो रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट करते हैं द क्लासिकल यूनिट। तो यहाँ तक आप समझ गए कि ये बात जो है इंग्लिश थिएटर के लिए नहीं थी। पहले प्रोफेसर्स होते थे, छोटे होते थे, इतने बड़े नहीं होते थे कि जिसमें पूरा पर्पस और मैसेज बताए गए। ही ऑल्सो रिजेक्टेड क्लासिकल यूनिटीज़, ये भी आपको ध्यान रखना है कि टाइम प्लेस एक्शन की जो यूनिटीज़ होती थी, टाइम प्लेस की सॉरी, वो उसको रिजेक्ट करते थे। प्रेफरिंग, और पसंद क्या करते थे, फ्री एंड रियलिस्टिक सेटिंग को, अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करने को। हिज प्लेज लाइक पिग्मेलियन, उनका प्ले जैसे पिग्मेलियन है, मेजर बारबरा है, डील्ड विद क्लास, लैंग्वेज एंड मनी एंड मोरालिटी, रियल इश्यूज ऑफ मॉडर्न लाइफ। करें कि दोनों प्लेयर्स जो है ना वो क्लास के साथ, लैंग्वेज के साथ, मनी के साथ, मॉरलिटी के साथ में क्या करते हैं, डील करते हैं जो रियल इश्यूज हैं मॉडर्न लाइफ के। सही बात है। 10 इस प्रकार से शॉज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, जो शॉ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वॉज मेकिंग थिएटर अ प्लेटफॉर्म, उन्होंने थिएटर को एक प्लेटफॉर्म बना दिया, किस लिए, फॉर आइडियाज़, विचारों को व्यक्त करने के लिए, रखने के लिए। ही शोड दैट, उन्होंने ये भी दिखाया कि अ प्ले कुड बी इंटरटेनिंग, एक प्ले मनोरंजक हो सकता है, थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है, एट द सेम टाइम, एक ही समय, यानी मनोरंजन भी हो और साथ में विचारों को भी वो प्रोवोक करे लोगों की, ताकि उनमें सुधरने की थोड़ी सी लालसा आए, क्यूरियोसिटी आ जाए। हिज ब्लेंड ऑफ सटायर, अच्छा एक और चीज़, उनका जो ब्लेंड है ना सटायर का, ह्यूमर का और सोशल क्रिटिसिज्म का, गेव बर्थ टू द ट्रू ड्रामा ऑफ आइडियाज़, इसी ने असल में बर्थ या जन्म दिया है ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को, इन इंग्लैंड, कहाँ, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये कुछ खास चीज़ें थी आपकी किनकी, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, किस बारे में, कि उन्होंने मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपन ने बात कर ली है। अब अगला सेशन क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा। उम्मीद है आप सब तैयारी में लगे होंगे, जैसे कि हमने पहले बात करी है। आपको देखिए सारी प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर मौजूद हैं, टॉपिक वाइज अच्छे से, और उसके अलावा सभी प्लेलिस्ट में लॉन्ग आंसर आपको इस तरह से समझाए गए हैं कि आपको थीम, स्टोरी, राइटर और जो कुछ भी कैरेक्टर्स हैं वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो सबको अच्छे से देख लीजिए,
PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए, नहा धो करके इस बार सीट छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, और अगर आपका कोई इश्यू है तो टेलीग्राम में मैसेज करिए, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।